गरीब माँ की जादुई चूल्हा रोटी वाला। बिलासपुर नाम के गांव में सतीबाई नाम की एक औरत एक ढाबा चलाती थी। उसके बनाए हुए पकवान लोग बहुत मजे से खाते थे। यूं ही समय गुजरता रहा और ढलती हुई उम्र के कारण सतीबाई अब ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। ये देखकर सतीबाई के पास लोकेश और उसकी पत्नी रीतू गए। अब सतीबाई से रीतू, माँ जी, अभी आप जितना भी ये ढाबा से कमाना था कमा लिया। ये ढाबा अब हमें दे दीजिए, अच्छा होगा। इसमें तुम्हारा मेरा क्या है बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। कहकर ढाबे की जिम्मेदारी उनको सौंप दिया। अब लोकेश और रीतू ढाबा चलाने लगे। यूं कुछ समय बीतने के बाद घर पर सतीबाई से लोकेश, देखो मौसी, अब और हम तुम्हें घर पर नहीं रख सकते। बच्चों के साथ साथ तुम्हारी भी देखभाल करना हमसे नहीं होता। अब तुम तुरंत गांव के बाहर वाले जंगल की ओर चले जाओ। ये बात लोकेश की बेटी श्रेया ने सुना। पिताजी, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? आप अकेले दादी को घर से बाहर भेजोगे तो वो रहेंगी कैसे? श्रेया बेटे, तुम छोटी हो, छोटे बच्चों की तरह बात करो। वैसे भी ये तुम्हारे पिताजी की सगी माँ नहीं है, तुम्हारे दादाजी की दूसरी पत्नी है। जब वो ही नहीं रहे तो इन्हें क्यों रखे हम? चलो तुम अंदर जाओ। कहने पर श्रेया अंदर चली गई। लाचार होकर सखीबाई गांव के बाहर चली गई। वहाँ घर के बाहर वाले चूल्हे में उससे काम नहीं हो रहा था तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिनों बाद उस गांव का सरपंच उसके पास गया। सतीबाई के बनाए हुए रोटी खाते हुए गांव का सरपंच, ये क्या बहन, उस लोकेश के लिए तुमने अपने बच्चों को अपने से दूर कर लिया और वो ऐसा विश्वासघात निकला। ये सब ट्रेनिंग उसकी पत्नी का है। वैसे सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है। तुम यहाँ क्यों गरीबों की तरह आकर रह रही हो? तुम हाँ तो करो, मैं तुम्हारे बेटे और बहू को घर से बाहर धक्के मार कर निकालता हूँ। नहीं बेटा, मैंने इतने दिन जो मेहनत किया है उन्हीं के लिए तो किया है। वो खुश रहे वही काफी है मेरे लिए। मैं 4 रोटियां बेचकर यही जी लूंगी। क्या इस लकड़ी के चूल्हे में रोटी बनाओगी? वैसे भी तुम्हारा सेहत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं एक गैस स्टोव भेज देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे लकड़ी की चूल्हे की आदत है। अगर वाकई ही मुझे कोई परेशानी हो तो मैं तुमसे मांगूंगी। सरपंच वहाँ से चला गया। उस रात को घर के बाहर बैठकर अपने मन में सती, हे भगवान, मुझसे 10 लोगों के लिए भी रोटी बनाया नहीं जाता। यूं सोच ही रही थी कि आसमान में बिजली कौंदी और सीधा आकर चूल्हे में गिरी। उस बिजली से चूल्हा जलने लगा और उसमें से रोटियां सेककर बाहर निकलने लगी। ये देखकर सतीबाई दंग रह गई कि तभी एक स्वामी जी वहां आए। इतने दिन तुमने निस्वार्थ जिंदगी गुजारी है, इसके बदले में अब से इस चूल्हे में से रोटियां बनकर निकलती रहेंगी। तुम गरीबों की भूख मिटाओ और अच्छा नाम कमाओ। कहकर वो चला गया। अगले दिन से सतीबाई के चूल्हे में से रोटियां निकलती जा रही थी। ये खबर आसपास के गांवों में भी फैल गया। उसे देखने के लिए लोग उमड़ने लगे। वहाँ जो भी आता था सतीबाई उन्हें रोटियां खिलाती थी। उन रोटियों को खाकर उसकी खूब प्रशंसा करते और उसे पैसे भी देकर जाते। यूं धीरे धीरे आसपास के गांव के भी लोग रोटियां खाने आने लगे। नतीजा ये हुआ कि लोकेश का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन लोकेश, रीतू और श्रेया सतीबाई के पास गए। मौसी, तुम अकेली इतनी परेशान हो रही हो, ये हमसे देखा नहीं जाता। तुम आकर हमारे साथ क्यों नहीं रहती? नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यही रहूंगी, कोई बात नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो नहीं आएंगी, क्योंकि उनके पास जादुई चूल्हा है ना। बिना मेहनत के पैसे कमा रही है और उन्हें बचा रही है। क्यों? तभी पास खड़ी श्रेया, जी, ये क्या माँ, जब देखो दादी से ऐसे बात करती रहती हो। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। दादी ने कभी पैसे छुपाया है? वो रोज लेकर तुम्हें ही तो देती थी। तुम्ही ने तो उनको घर से बाहर निकाला था। वैसे तुम दोनों अच्छे नहीं हो।
अब से मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं दादी के पास ही रहूंगी। तभी वहाँ स्वामी जी आए। देखा लोकेश, ये छोटी सी बच्ची तुम दोनों से ज्यादा समझदार है। सतीबाई मेहनत करती रही और उसके पैसे तुम लोग लूटते रहे, और जब ये निर्बल हो गई तुम दोनों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये कहाँ का न्याय है? अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि तुम्हारी खुद की बेटी तुम दोनों से नफरत करती है। ये किसकी गलती है? अगर सतीबाई की जगह तुम होते तो तुम लोग क्या करते? तब लोकेश और रीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सतीबाई से माफी मांगी। बाद में सतीबाई को लेकर अपने घर चले गए। जेंट डोंकी फैन ढाबा। मुंबई हाईवे में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहां काम करने वाला विक्की अपने बहन की शादी के लिए 4 दिन गांव जाकर लौटा। फिर से काम में लगने के लिए रेस्टोरेंट में गया तो रेस्टोरेंट का मालिक रतनलाल, क्यों भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? सारे काम निपटा चुके हो? महाराज बड़े फुर्सत से आए हैं, बिना बोले चले गए, क्यों? ये क्या सर, मैंने तो आपको बोला ही था कि मेरी बहन की शादी है। आपसे मैंने परमिशन भी लिया था। हाँ हाँ, तब मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता कि ये गर्मी का मौसम है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इस वक्त ढाबा भरा रहेगा और मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता, कहा था ना? पर तुम मेरी बात माने नहीं और बिना बताए चले गए। ये तो ठीक है मालिक कि आपने मना किया था, पर वहाँ मेरी बहन की शादी थी। अब मेरी और कोई जिम्मेदारी तो है नहीं सेठ जी। अब मैं आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगूंगा सेठ जी, मन लगाकर काम करूंगा। मन लगा कर काम करोगे, पर करोगे कहाँ? तुम्हें यहाँ नौकरी पर कौन रखने वाला है? काम वाम कुछ नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ और कहीं और काम कर लो। तब विक्की मिन्नतें करता हुआ, सेठ जी आपके अलावा और मेरा कौन है? मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है और कोई काम आता नहीं है। हमारे ढाबे के अलावा और कोई ढाबा भी तो नहीं है सेठ जी यहाँ पर, तो मुझे काम कौन देगा सेठ जी, बताइए ना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम पर लगा दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, आप जैसे महाराज के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। अब जाओ यहाँ से, चुपचाप चले जाओ। यहाँ दुकान के सामने नाटक ना करो, ग्राहक आ रहे हैं, अब दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर उसे भगा दिया। विक्की एक सारा दिन उसकी दुकान के सामने बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन रतनलाल ने उसे नहीं बुलाया। तभी एक बूढ़ा वहां आया और, अरे विक्की बेटा, तुम इस सेठ के दुकान के सामने क्यों बैठे हो? अरे ताऊ जी, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि सेठ जी का गुस्सा कम हो और वो मुझे अंदर बुला ले काम पर। बेटा, वो रतनलाल अभी तुम्हें नहीं बुलाने वाला, उसने बाहर से किसी बड़े रसोइये को बुलाया है। वो कम तनख्वाह में काम करने के लिए मान गया, इसलिए अब वो तुम्हें काम नहीं देने वाला। ये बात है ताऊ जी, तो फिर मैं कैसे गुजारा करूँगा? मुझे तो और कोई काम आता भी तो नहीं। अरे बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे पास तो हुनर है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। तुम भी पास में ही एक ढाबा खोल लो, तुम्हारे पास भी ग्राहकों का आना जाना होगा। इस तरह बूढ़े के कहने पर विक्की ने एक छोटा सा ढाबा खोला। विक्की बहुत बढ़िया बावर्ची था, इसलिए लोग उसके पास आने लगे। रतनलाल के ग्राहक कम होने लगे। एक दिन रतनलाल अपने असिस्टेंट से, अरे ये क्या, उस विक्की ने हमारे दुकान के सामने एक छोटा सा ढाबा खोला और लोग उसके पास जाने लगे। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि लोग अच्छा स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, और वो भी कम कीमत पर। विक्की के पास वो दोनों है, इसीलिए लोग उसके ढाबा पर लाइन लगा रहे हैं। अगर आप उस दिन जब वो आपके पैर पड़ रहा था उसे नौकरी दे देते तो आपकी इज्जत भी बनी रहती और आपके ग्राहक भी आपके हाथ से नहीं जाते। अरे बेवकूफों, वो और मुझसे मुकाबला करे? अरे उसका वो झोपड़ी वाला ढाबा कहाँ और मेरा ये रेस्टोरेंट कहाँ? उसका और मेरा मुकाबला? मैं भी देखता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के सामने उसका वो झोपड़ी वाला ढाबा कब तक टिका रहता है। सुनो, जो हमारे रेस्टोरेंट में खाना बचा हो वो सब उठाकर उसके ढाबे के पीछे जाकर फेंक देना। तब वहाँ पर बहुत सारे मक्खियाँ और मच्छर मंडराएंगे और ग्राहकों को काट कर उन्हें परेशान करेंगी। तब उसके पास ग्राहक कम होंगे और अपने पास ग्राहक ज्यादा। तो उसके असिस्टेंट्स ने वैसा ही किया। बस कुछ ही दिनों में विक्की के ढाबे पर आए हुए ग्राहकों को वो मक्खी और मच्छर बहुत परेशान करने लगे।
तब ग्राहक विक्की से, अरे यार विक्की, ये क्या इतने सारे मक्खी और मच्छर? ऐसा रहा तो तुम्हारे ढाबे में हम खा नहीं सकते आराम से। तुम्हारे ढाबे में खाना अच्छा मिलता है ये सोचकर तुम्हारे पास आते हैं, पर ये मक्खी और मच्छर हमसे बर्दाश्त नहीं होते। वैसे भी आजकल दिन अच्छे नहीं है, ऊपर से ये मक्खी और मच्छरों से कोई बीमारी हो गई तो हम इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कहकर लोगों ने विक्की के ढाबे पर आना कम कर दिया। लोग फिर से रतनलाल के रेस्टोरेंट जाने लगे। तब विक्की बूढ़े के पास गया और, ताऊ जी, आपकी सलाह के अनुसार मैंने ढाबा तो खोल लिया, पर अब ये मक्खी और मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है बेटा, 2-3 बड़े बड़े फैन लाकर रखो। ये क्या कह रहे हो ताऊ जी? वैसे ही ये छोटा ढाबा है और इस खुले जगह में बड़े बड़े फैन रखेंगे कहाँ पर? और वैसे भी उन्हें खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। उतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? अभी अभी तो कमाई शुरू की है मैंने। तो एक काम करो, डोंकी फैन का इंतजाम करो। तब विक्की ने एक बहुत बड़ा जेंट डोंकी फैन का इंतजाम किया। एक गधा खंबे के इर्द गिर्द घूमता रहता था और उसके सिर पर रखा पंखा मक्खी और मच्छरों को भगाता रहता था। थैंक्स ताऊ जी, आपका ये आइडिया बहुत बढ़िया है। अब मक्खी और मच्छर परेशान नहीं करते, पर जब तक ये गधा घूमता नहीं है, रुक जाता है। अब इसको भगाते रहना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया है ताऊ जी। अरे बेटा, इसके लिए भी एक आइडिया है मेरे पास। उस गधे के सामने एक डंडे में एक मक्का भुट्टा लटका दो, उसे देखते हुए गधा घूमता रहेगा। विक्की ने वैसा ही किया जैसे उस बूढ़े ने कहा था। यूं वो गधा भुट्टे के लिए घूमता था और पंखा चलता था। इस तरह उस हवा से मक्खी और मच्छर दूर भागने लगे। ये देखकर ग्राहक, अरे विक्की, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो खूब चलता है भाई। ये तुम्हारा जेंट डोंकी फैन का आइडिया बहुत बढ़िया है। मुझे पता है कि बहुत जल्दी तुम एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन जाओगे। यूं उस दिन से सारे ग्राहक उसी के ढाबे में आने लगे। इस तरह नुकसान होने के कारण रतनलाल को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा।